एक बुढ़िया माई थी तो व्रत रखती थी, तो अपने बेटे से कहने लगी कि तुम बेटा तुम जाओ जंगल में जाओ, तो वहाँ जाके हमें दूब फूल ले आया करो, हमें आज गणेश जी का व्रत है। बोले बहुत अच्छा है। तो वो जाता था हर गणपति जी गणेश चौथ को अपनी माँ के लिए दूब फूल लाता था। गाय चराते चराते माँ ने व्रत रखा। जंगल में राजा थे, राजा के यहाँ बलि लग रही थी, तो कुछ कोई नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि जाओ तुम जंगल में चले जाओ, कोई गरीब लड़का मिले उसे पकड़ लाओ। तो नौकर गए, तो नौकरों ने गरीब लड़का समझ के उसे पकड़ लिया, पकड़ के ले आए उसको। बुढ़िया माई ने रात भर व्रत रखा। अब उसको अंदर बलि के लिए अंदर रख दिया अग्नि के अंदर, और चारों तरफ से आग लगा दी। अब बुढ़िया माई रात भर व्रत करती रही। गाय उसकी आ गई, गाय की पूंछ में उसने फूल धूप बांध दिए थे। बुढ़िया माई ने उस फूल धूप को लिया, अपने रात में कलश दीपक जलाती रही, पूजा करती रही। उसके बाद उसने देखा कि बेटा ना आया। रात भर कहने लगी, ईटिया न खिसके दुबिया न मैली हो, माई पूतन पर बिसरने पड़े। मतलब हमारी एक भी हमारे कष्ट हमें कष्ट ना आवे, हम माँ बेटा को कभी भगवान दूर नहीं करना। इस तरह रात भर प्रार्थना करिए, चारों पैर पूजा करिए, आरती करिए, शंख बजावे, घंटी बजा। अड़ोसी पड़ोसी परेशान हुए कि ये कितनी पूजा करती है, और उसके बाद आज रात भर जगा रही हमें। सवेरा हुआ, राजा ने वो खोलने की कोशिश करी, वो ईंटों का आवा लगाया था जो बलि के लिए, उसमें से आवाज़ आवे कि धीरे धीरे आवा खोलो, इटिया न खिसके दुबिया न मैले हुई, माई पूतन बिन बिछड़न न पड़े। तो नौकर आए, तो नौकर आके कहने लगे राजा से कि राजा हम नहीं खोल सकते, उससे अंदर आवाज़ आ रही। राजा बोले ऐसा कहीं हो सकता है। राजा खुद आए, राजा खोलने लगे तो आवाज़ आई। फिर राजा ने धीरे धीरे उसको खोला। खोल के उसको जैसे ही राजा ने देखा कि चारों तरफ तो दूध के कुंड भरे हुए हैं, हरी हरी दूब जमी हुई है, और बीच में वो बालक बैठा हुआ है। भगवान बैठे रहे रात भर लिए। जैसे ही हवा खुला वो अंतर ध्यान हो गए। उस पुत्र से पूछा कि बेटा ये क्या है, चमत्कार है ये तो, कितनी अग्नि जल गई तुम नहीं जले। बोले हम नहीं जानते, हमारी माँ गणेश जी का व्रत रखती है, तो हम उसी से हम बच गए। हमें रात भर गणेश जी अपनी गोदी में लिए बैठे रहे, हमें कुछ नहीं पता चला कि कहाँ अग्नि जल रही है। फिर सबको बुलाया, पूरे शहर को राजा ने शहर में बुला के सबसे पूछा कि किसका पुत्र है। सबने कहा हमारा नहीं, हमारा नहीं। उनके पड़ोसी आए तो कहने लगे एक बुढ़िया माई है, वो गणेश जी का व्रत रखती है और रात भर उसने पूजा करी, उसको बुलाया जाए। उसको बुलाया, पूछा उससे, तो बोली हाँ अपने पुत्र के लिए, कि पुत्र को मेरे कभी जीवन में कोई संकट नहीं आए। तो ये गणेश संकट चौथ का व्रत तो हर कोई रखता है, मन गणेश रखता है, मन से अपने पुत्र की कामना के लिए रखे, मेरे पुत्र को लंबी आयु दो, मेरे पुत्र का अच्छा काम हो, मेरे पुत्र से कभी मैं बिछड़ूँ नहीं। तो ये भगवान हर तरह की कामना पूरे कर। जिसको पुत्र नहीं होता उसको पुत्र भी देते हैं। तो उन्होंने व्रत रखा, बुढ़िया माई को बुलाया। उसने कहा कि हाँ मैंने अपने पुत्र के लिए रखा है। तो उससे कहा कि हमारे यहाँ राजा कहने लगे मेरे यहाँ बहुत पैसा है, बहुत धन है, राज्य, मेरी रानी के संतान नहीं है, आप ऐसा करो मेरी रानियों को ये व्रत बता दो। बुढ़िया माई बोली ठीक है। बुढ़िया माई अगला महीना जैसे ही आया, गणपति आए, गणेश चौथ आई, माघ का महीना, आके बताया कि वो तुम व्रत रख लेना। उनने रखा। दोनों रानियों के एक एक पुत्र पैदा हो गए। अब पुत्र जब पैदा हो जाते हैं तो किसी की छठी होती, किसी का मुंडन, किसी की पासनी, तो ऐसे होता है। तो उसमें अच्छे अच्छे उत्सव होते हैं। और कभी गणेश चौथ को हर कोई करता है कि आज गणेश चौथ है, अच्छा शुभ दिन है, इसी दिन हम करे ले रहे हैं। तो आके कहने लगे जैसी, तो रानी कहने लगी अरे तुम तो और आके कह जाती हो, आज तो हमारे मुंडन है, आज तो हमारे पास नहीं है। किसी ने व्रत नहीं रखा। जो एक आध बार रखा भी तो इन गणेश जी को लेके अपने उसमें घर के अंदर कोने में डाल दिए, पड़े रहे। अब बच्चे बड़े हो गए, शादी लायक हो गए, शादी हुई तो शादी में गणपति को पहले मनाया नहीं, ना उनके पूजन किया, और बारात लेके चले गए। तो गणेश जी को बड़ा क्रोध आया कि हमने इनको पुत्र दिए, पूरी कामना पूरी करी, और जो हमको ही भूल गए। तो इतनी तेज आंधी आई कि सबकी आंखों में धूल भर गई। गणपति आए तो दूल्हा को उठा के ले गए। दूल्हा को ले जाके जंगल में ले जाते हैं, वहाँ झूला झुलाते हैं, लोरी सुनाते हैं। नारद जी रोज़ भिक्षा मांगने आते हैं उस घर में जहाँ लड़की थी वो अद्ब्याही। तो बस ये कहते हैं लड़की जब भिक्षा देने आती है तो कहते इते इते होते होते भिक्षा लेके चले जाती। जब जो अद्ब्याही लड़की थी जिसकी शादी रुक गई थी, उसकी भाभी आती है तो उससे कहते सुहाग बनती रहो, पुत्र बनती रहो। तो उसने, लड़की ने सुन लिया, उसने अपनी माँ से कहा कि माँ ये बाबा जी आते हैं तो भाभी को ऐसा आशीर्वाद देते हैं, मुझे ऐसा देते हैं कि इतने होते होते होते। बोली ठीक है कल आने दो। फिर नारद जी आते हैं तो हम बुढ़िया माई पूछने लगती है कि बाबा जी क्या बात है, आप ऐसा क्यों कहते हो मेरी पुत्री को। कहीं आपकी पुत्री इधर कंगना पहने हैं, हल्दी लगी है, मेहंदी लगी है। देख के जाता हूँ, वहाँ देखती हूँ गणेश जी अब एक दूल्हे को बैठा ले हैं, मोर पंख बांधे हैं, वो कंगन पहने हैं। तो वो भी दूल्हा है। तो मैं देखता हूँ कि इधर वही दूल्हा होगा, वो आपका ही है।
तो बोली हमें ले चलो। बोले नहीं, लेके तो नहीं जा सकते। बोले क्या? बोले तुम्हारे ऐसा करो कि जिस घर का ये लड़का है, दूल्हा है, उनके घर में कहो गणेश जी की सुहागलें करेंगी। पहले गणेश जी के व्रत रखेंगी, पूजन करेंगी, फिर बहू लेने आएंगी, फिर सुहागलें करेंगी। बोले ठीक है। वहाँ खबर भिजवाई तो रानी ने अपनी भूल स्वीकार करी कि हाँ हमने गणपति की पूजा नहीं करी। फिर उन्होंने पूजन किया गणपति को। फिर वैसे ही आंधी आई तो दूल्हा आ गया, बारात आ गई, शादी हुई। शादी ले जाके जैसे ही घर में प्रवेश किया, वैसे ही सबसे पहले 4 सुहागलें खिलाई, बहू को अंदर ले गई। भगवान जैसी उनकी मनोकामना पूरी करी, वैसे ही सबकी करना। बोल गणपति भगवान की जय, बोल सिद्धि विनायक भगवान की जय।